पूरे भारत में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता अगर कोई है तो वो है केजरीवाल। नमस्कार। सत्ता के लालच में इंसान वो कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। सुनिए सिसोदिया का काला कुकर्म और अरविंद केजरीवाल का पाप। इसने वो पाप किया है जिसकी माफी दिल्ली की जनता कभी नहीं देगी। 4 मार्च तक सिसोदिया सीबीआई के हिरासत में रहेगा। आपको बताएं बड़ा मामला कि इस बीच सिसोदिया कहीं केजरीवाल का नाम ना ले ले। डूबती हुई नैया कौन पार लगाएगा। केजरीवाल बहुत ज्यादा फुदक रहे थे, बहुत जनता को मूर्ख बनाए। अब जनता मूर्ख नहीं बनेगी। बोरिया बिस्तर समेटिए और इस्तीफा दीजिए, जैसे सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दिया। झूठ बोल बोलकर केजरीवाल की चमड़ी जो है वो मजबूत हो गई है। इतनी आसानी से ये हार मानने वाला नहीं है। फिर कोई नया ड्रामा लेकर के आ जाएगा और लोगों को मूर्ख बनाने लगेगा। अन्ना हजारे का बद्दुआ केजरीवाल को लग गया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा रही है। सिसोदिया के याचिका पे सुप्रीम कोर्ट विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हाईकोर्ट जाएं। 8 घंटे की पूछताछ करके सीबीआई ले गई कटघरे में सिसोदिया को। कॉपरेट नहीं कर रहे थे, गोलमोल बातें कर रहे थे। सिर्फ मनीष सिसोदिया सवाल को टालने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ सीबीआई को भटकाने की कोशिश कर रहा है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को 48 घंटे के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों 48 घंटे के अंदर इनको इस्तीफा देना पड़ा। इनके पद को कौन संभालेगा। दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने राज्य मंत्रिमंडल में अपने पदों से इस्तीफा तो दे दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। अब सूत्रों के अनुसार जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है दोस्तों कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विभागों को दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को दिए जाने की संभावना है। यह बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं। फिलहाल कोई नया मंत्री शपथ नहीं लेगा। आप नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली मंत्रिमंडल से अपने इस्तीफे के पत्र में आरोप लगाया है कि झूठे और निराधार आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ साजिश रची गई है और कहा है कि सच्चाई सामने आएगी। सच्चाई तो सामने आ गया सिसोदिया जी, अब कब सच्चाई आएगा। 3 पेज के बिना तारीख वाले पत्र पर उप मुख्यमंत्री के कार्यालय की मुहर लगी है। बिना डेट के इस्तीफे लेटर कौन देता है। सिसोदिया जी जरा बताइए आप। झूठ का साम्राज्य ज्यादा दिन तक नहीं चलता। केजरीवाल जो भ्रष्टाचार किया उसका लेखा जोखा अब हो रहा है। देर तक जेल में बंद विपक्षी नेताओं में से एक शिवसेना के ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता, बरबोले नेता, नोटी मैन नेता संजय राउत ने बड़ी तस्वीर देखने का फैसला किया। उन्होंने ट्वीट दोस्तों किया है कि कहा उन्होंने कि जिस तरह से भाजपा विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, मुझे डर है कि भविष्य में भाजपा नेताओं का क्या होगा जब वे सत्ता से बाहर होंगे। संजय राउत जी, आप अपनी चिंता करें। खुद आप 3 महीने जेल में काट करके आए हैं। अब ये व्यंग कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर बीजेपी ने साबित कर दिया है कि वह न केवल शिक्षा के खिलाफ हैं बल्कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य के खिलाफ हैं। यादव जी, आप अपने भविष्य की चिंता करें ना। आपका राजनीति में आगे क्या होगा इसकी चिंता करें तो शायद राजनीति में थोड़ा बहुत जगह मिल जाएगा। सिसोदिया जी की गिरफ्तारी ने विपक्ष को एकजुट कर दिया है। जितने भ्रष्ट लोग हैं वो एक साथ हो गए हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि आप नेता मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार के खुले और बंद मामले में गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो अभी आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह बड़ा बयान दोस्तों कांग्रेस के नेता अजय माकन ने दे दिया है। अजय माकन ने यह भी कहा है कि दोनों नेता
भ्रष्टाचार में गहराई से शामिल हैं और उनके साथ उसी के अनुसार निपटा जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल बहुत शातिर है, गलती करके साइड होने की फिराक में रहता है। केजरीवाल की मैं इंटरव्यू देख रहा था, चेहरे पर ही का जो रंगत है वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। सिसोदिया पर सीबीआई की कार्रवाई को गौतम गंभीर ने सही ठहराया है। आप दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया फिलहाल सीबीआई की रिमांड पर है। वही सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि आपको बताएं कि दोनों के इस्तीफे से अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ेगी, तकलीफें बढ़ेगी, सरकार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी एमपी गौतम गंभीर ने सीबीआई को जो कार्रवाई किया है वो सही ठहराया। वही सिसोदिया जो एक वक्त कह रहे थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, लेकिन आज पूरे देश में कट्टर बेईमान की उपाधि लेकर के घूम रहे हैं। पूरे भारत में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता अगर कोई है तो वो है केजरीवाल। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सिसोदिया के आप कैबिनेट छोड़ने से कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए शराब विक्रेताओं के प्रसार की अनुमति देकर युवक और युवतियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। यह बहुत बड़ा आरोप सुधांशु त्रिवेदी जी ने लगाया था और त्रिवेदी जी ये भी कहते हैं कि हमारे लिए यह केवल भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, यह दिल्ली के युवाओं के भविष्य के बारे में भी है, उनके भविष्य को सही करने के बारे में भी है। इतना आज नेता नहीं सोचते तिवारी जी। लूटो, पॉकेट गर्म करो ताकि पैसे इलेक्शन में काम आएंगे। आपके बच्चे से इनको क्या लेना देना। हाँ, बस इनका बच्चा गलत लाइन ना पकड़ ले। ये लोग गिरगिट हैं, कब रंग बदल लेंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन को लेकर के भाजपा ने सोमवार को आप पर निशाना साधा और कहा कि सीबीआई भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन शहर की सत्ताधारी पार्टी कानून, संविधान और लोगों में विश्वास नहीं करती है। इनको तो सीधा आरोप लगाना है। सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर के आप मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन के बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी को हिरासत में लिया गया। यह भी बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। मनोज तिवारी जो हैं वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, उनको हिरासत में लिया गया। गौरव भाटिया ने पूछा कि बच्चों की किताबों के पीछे शराब मंत्री क्यों छुप रहे हैं। एक तरफ शिक्षा का ढोंग, दूसरी तरफ शराब का समुंदर। क्या सिसोदिया अपने बच्चे को होम डिलीवरी देंगे शराब? नहीं ना। तो दिल्ली के युवा को शराबी क्यों बना रहे हो? अपने बच्चे की तरह क्यों नहीं ट्रीट करते हो? दिल्ली वासी श्री सिसोदिया से कह रहे हैं, चाचा खाना खाओ या ना खाओ पर रिश्ता मत खाओ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत बड़ी बयान दे दी है दोस्तों। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, जरा ये सुनिए। उन्होंने कहा कि एक पार्टी जो दावा करती थी कि वह देश को एक नई तरह की राजनीति प्रदान करने के लिए आई है, वह दिल्ली के युवाओं को नशे की लत में झोंकने से नहीं हिचकिचाती है। वह राजनीति भ्रष्टाचार है। आपने ऐसी कोई घटना नहीं देखी होगी जब सरकार बेची गई है प्रत्येक बोतल के लिए शराब की एक बोतल मुफ्त प्रदान करती हो, बाय वन गेट वन। आपने ये ऑफर केजरीवाल की तरफ से सुना होगा। आपने शिक्षा मंत्री के शराब मंत्री के रूप में सेवा करने का कोई उदाहरण नहीं देखा होगा। सुधांशु त्रिवेदी जी ने आगे कहा कि यह उनकी राजनीति है। हम दिल्ली के नागरिकों को शराब में नहीं डूबने देंगे, इसका हिसाब उन्हें देना होगा। इतनी आसानी से जमानत मिलने वाला नहीं है सिसोदिया को, लंबा नपने वाले हैं।